बीमारी छोटी हो या बड़ी, अगर एक बार अस्पताल जाना पड़ जाए तो गरीब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। जो परिवार जीवन यापन के लिए रोजमर्रा की कमाई पर निर्भर होते हैं, उनका न सिर्फ कामकाज छूटता है, बल्कि इलाज के लिए जो भारी भरकम खर्च होता है, उसका बोझ उठा पाना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर दुर्भाग्य से बीमारी बढ़ जाए, अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए, तो जीवन दुश्वार सा लगने लगता है। गरीब परिवार पूरी तरह टूट जाता है। इसकी सुध पहले पीएम मोदी ने ली, आयुष्मान योजना चलाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका दायरा बढ़ाया और चिरायु योजना चलाई गई, जिसमें अब 1,80,000 तक के गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया गया। तो वहीं अब इसका दायरा और भी बढ़ाकर 3 लाख रुपए सालाना आय कर दिया गया है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि 1,500 रुपए वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना जरूरी किया गया है। लेकिन इस सब के बाद भी गरीब परिवारों को सिर्फ इलाज में मदद मिल रही थी। बीमारी से कैसे रोकथाम हो, गरीब परिवारों को विशेष रूप से बीमारियों से कैसे बचाया जा सके, ये सोचा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत की। इस योजना से लाखों लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच हो चुकी है, जिसमें अनेकों लोगों में छुपी हुई छोटी छोटी बीमारियों से लेकर गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी मिली और उनका समय पर निशुल्क उपचार भी किया गया। अंबाला के लाभार्थी अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें ऑपरेशन कराने में सरकार से मदद मिली और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। अनिल कुमार है। मैं जुलाहा बस्ती बंधु नगर अम्बाड़ा कैंट का निवासी हूँ और मुझे किडनी स्टोन की बहुत परेशानी थी, जिसके चलते मैं इलाज जल्दी से जल्दी कराना था मैंने और वो नहीं करा सका था। इस कारण मैंने एक अपना हॉस्पिटल अम्बाड़ा सिटी में ईश्वर हॉस्पिटल करके मैंने किडनी स्टोन का ऑपरेशन वहाँ कराया था। और मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन का जो खर्च हुआ था, मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, आयुष्मान कार्ड के तहत बना हुआ मेरा जो लाभ मुझे मिला ना, उसके लिए मैं सरकार का, सीएम साहब का, अपने आल बीजेपी सरकार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो उसका खर्च जो शायद मैं ना उठा सकूँ था, वो मेरी फैमिली के लिए भी अच्छी बात है। ये वो सरकार ने उठाया सर, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। गुरुग्राम के दीपक को भी सरकार की योजना का लाभ मिला। दीपक का इलाज भी मुफ्त में हुआ है। उनका कहना है कि अगर सरकार की ये योजना ना हो तो अनेकों लोग इलाज से वंचित रह जाएं। दीपक हरियाणा की मनोहर सरकार की तारीफें करते नहीं थकते। मेरा नाम दीपक है और मैंने अपना आयुष्मान कार्ड साल 2020 में बनवाया। जब मेरे पथरी हुई तो अचानक से ऑपरेशन कराना पड़ा, तो मैं रेवाड़ी के देवज्योति हॉस्पिटल में गया और चिरायु योजना के तहत मेरा ऑपरेशन निःशुल्क हुआ और मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। सरकार की ये जो योजना है चिरायु योजना, ये बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत बहुत से गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। तो वहीं रेवाड़ी के हुकुम सिंह को भी सरकार से मदद मिली। उन्होंने बताया कि किस तरह उनका लाखों रुपए का इलाज मुफ्त में हो गया। इसके लिए हुकुम सिंह ने भी सरकार का आभार जताया। बहुत बढ़िया सुविधा मिली और इससे बहुत बढ़िया बेनिफिट हुआ। मतलब हर आदमी ये का ऐसे कारण ऐसा इसका लाभ मिलता है। इसका गरीब आदमी अपना इलाज करवाए तो इसमें पैसे नहीं लगते और इससे मतलब बेनिफिट होता है कि भाई हर आदमी का इलाज पॉसिबल नहीं है इतने पैसे लगाना, लेकिन इससे ये बहुत बढ़िया स्कीम है जो आयुष्मान की है, इससे हम संतुष्ट हैं और बहुत बढ़िया है। एक और लाभार्थी बलजीत से आपको रूबरू करवाते हैं। बलजीत यमुनानगर के रहने वाले हैं। इन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। डॉक्टर ने इन्हें स्टंट डलवाने की सलाह दी, तो मानो बलजीत के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया हो, क्योंकि बलजीत आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। लेकिन इनकी मदद हुई सरकार की योजना से और मुफ्त में स्टंट डाले गए। बलजीत का एक बार नहीं बल्कि दो बार मुफ्त इलाज हुआ। आज वो सरकार की तारीफें करते नहीं थक रहे। ना कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन ये जो सरकार है अच्छी सरकार है, जिसमें गरीब आदमियों के लिए 5 लाख तक का जो बीमा चलाया है इन्होंने, ये पॉलिसी चलाई, इसमें बहुत गरीब आदमियों को फ़ायदा होया। मैंने भी इसमें बहुत मतलब फ़ायदा लिया। सन 2022 में मैंने सांस में प्रॉब्लम आई तो मैंने चेकअप करा के गया, मैं आयुष्मान कार्ड लेके, तो उन्होंने बिना कोई पैसे लिए मेरा इलाज करवाया और एक स्टंट डाला
जिससे मैं आराम लगा, वहाँ ठीक रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि बीमारी से बचना बीमार होने से बेहतर है, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें ताकि बीमार न हो। इसके लिए उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि अपनी दिनचर्या में योग अथवा व्यायाम को अवश्य शामिल करें, साथ ही स्वस्थ खान पान पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद शरीर को निरोगी रखने की बहुत पुरानी पद्धति है, इसलिए सरकार ने गाँव में योगशालाएं, व्यायामशालाएं खोली है ताकि लोग योग व व्यायाम करके अपने शरीर को निरोगी रखें। तो स्वस्थ होना एक कष्ट में से निकल करके स्वस्थ होते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना उस कष्ट से बचने का ये हमारा उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए हमने ये जो प्रकल्प हरियाणा निरोगी हरियाणा जो चलाया है, ये उसी का प्रकल्प है। जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से बेहतर सावधानी और अगर बरत ली जाए तो उसके नाते से पहले प्रिवेंशन इस ओर ही जाना चाहिए। तो जो निरोगी हरियाणा का कार्यक्रम है वो प्रिवेंटिव कार्यक्रम है, अर्थात कोई बीमार ही न हो, हमको अस्पताल में जाने की आवश्यकता न पड़े। इस योजना के अंतर्गत जो मैंने बताया कि हम वैसे तो संपूर्ण जनता को, हरियाणा की जनता को 2 साल में एक बार उसका टेस्टिंग ये कराना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के कम से कम 25 टेस्ट ऐसे हैं जब उसको पता लग जाता है कि मेरी प्रारंभिक कोई बीमारी है कि नहीं है। तो इसको करने के लिए पहले चरण में हमने अंत्योदय के नाते से 1,80,000 रुपये वार्षिक आय ये जो लोग हैं इनको टारगेट रखा है, जो लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं। और इन 30 परिवारों में जैसा मैंने बताया कि 1,21,00,000 लोग ऐसे हैं जिसका हमने ये टेस्टिंग करनी है। अभी तक 13,70,000 ऐसे गरीब व्यक्तियों की स्वास्थ्य की ये जांच हो चुकी है। और हम जैसा जानते हैं कि ये जो गरीब व्यक्ति है ये सामान्य बीमारी छोटी मोटी होती है तो इसको डॉक्टर के पास ये जाता भी नहीं है, लापरवाही भी बरतता है, कभी तो उसके पास समय भी नहीं होता क्योंकि ये हमेशा रोटी के चक्कर में रहता है। और इसके नाते से कभी कभी तो बीमारी आती है और बीमारी आने के बाद उसका इलाज इतना कठिन हो जाता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमने इस देर को दूर करने के लिए ही ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हम लोग पहले से जांच कराएं और जांच कराने के बाद उन व्यक्तियों का पता लगाएं कि जो व्यक्ति हमारे इस किसी न किसी बीमारी जो उसको प्रारंभ लक्षण उसको दिखे हैं तो उस लक्षण के नाते से वो कोई ना कोई लाभ उसको दिलाने की हम स्थिति में आ जाएं। जब भी शरीर बीमार होता है उससे पहले ही उसके कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण कई बार दिखाई देने लग जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि आदमी के शरीर में अपनी एक पावर होती है जिसको रेसिस्टेंस पावर कहते हैं, उसकी इम्यूनिटी होती है। उस इम्यूनिटी के कारण से बहुत सी बीमारियों पर तो वो काबू पा लेता है, लेकिन कभी कभी एक लिमिट के आगे बढ़ने के बाद वो काबू नहीं पा सकता तो उसकी बीमारी जो आगे बढ़ने लगती है, सही समय पर उस बीमारी का पता चल जाए तो इलाज भी उसका ठीक से हो जाता है। हम जब कभी देखते हैं कि अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, अपना स्कूटर है, अपना मोटरसाइकिल है, अपनी कोई कार है अथवा यहाँ तक साइकिल भी है, तो भी उसमें कोई खराबी अगर आती है तो पहले से लक्षण पता लग जाते हैं कि इस गाड़ी की कोई खराबी आ रही है। अगर समय पर उस खराबी को हमने ठीक कर लिया और गैराज में लेकर के उसको ठीक करा पाए तो फिर आगे गाड़ी का और अधिक नुकसान नहीं होता, अन्यथा वही गाड़ी एक प्रकार से बेकार हो जाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए वो रोक देती है। ऐसे हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर भी प्रारंभिक लक्षण अगर वो पता लगते हैं तो हम उस गाड़ी की सर्विसिंग की तरह आवश्यकता पड़ने पर उसकी सर्विसिंग भी हम अस्पताल में जाकर के करा सकते हैं। तो इस नाते से इस समय हमको इन कामों के लिए आगे बढ़ना है। यूं तो निरोगी हरियाणा योजना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए शुरू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मकसद है कि प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की 2 साल में कम से कम एक बार संपूर्ण स्वास्थ्य जांच हो, लेकिन इसके प्रथम चरण में विशेष रूप से 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले 30,60,000 अंत्योदय परिवारों को चुना गया। इन परिवारों के 1,21 लाख से ज्यादा सदस्यों की जांच जारी है, जिनमें से लाखों लोगों की जांच हो चुकी है। इन सबके स्वास्थ्य की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान सरकार गरीबों के दुख दर्द को समझती है, इसलिए मनोहर सरकार ने निरोगी हरियाणा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 25 तरह की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क होती है। पहले कई टेस्ट ऐसे होते थे जिनकी कीमत काफी ज्यादा होती थी और गरीब व्यक्ति को आर्थिक बोझ महसूस होता था। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी और पहले चरण में अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की जांच की जा रही है।